मेरे से पूछा गया था कि मैं एग्नोस्टिक किन कारणों से हो गया। दोस्तों, एग्नोस्टिक का मतलब होता है वो व्यक्ति जो ये नहीं जानता कि सच में भगवान है या नहीं है। क्योंकि वो जानता नहीं है, इसलिए वो किसी तरह का क्लेम भी नहीं करता है। और वो क्लेम जो हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि भगवान है या नहीं है। हम लोग तो बैठे हुए हैं दामन फैलाए हुए। जितने भी बिलीवर्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो हमें बताएं, हमें समझाएं कि सच में भगवान है या अल्लाह है, तो हमें आकर बताएं, हमें आकर प्रूफ दें। दोस्तों, होता क्या है कि हर किसी के रिलीजन में, हर किसी की जो आइडियोलॉजी होती है, उस आइडियोलॉजी के अंदर सबसे पहले बिलीफ सिस्टम को पैदा किया जाता है। और बिलीफ सिस्टम को पैदा करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि कुछ ऐसी किताबें जिनके हवाले दिए जाते हैं, कुछ ऐसी बातें जो उनको ये कहा जाता है कि अगर आप बिलीफ सिस्टम से बाहर चले जाएंगे तो आप समाज से कट जाएंगे। एक्चुअली धर्म के नाम पर जो लोग हैं ना, वो सिर्फ फॉलोअर बन के रह जाते हैं। किसी व्यक्ति ने ये घोषणा कर दी कि वो एनलाइटेंड हो गया, किसी व्यक्ति ने घोषणा कर दी कि वो बुद्ध हो गया, लोग उसको चैलेंज नहीं कर पाते। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसके फॉलोअर्स बन चुके होते हैं। क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं हो पाती। तो हम किसी से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम तो बैठे हुए हैं। आइए, समझाइए कि आप किस सिस्टम के हिसाब से, किन रीजन्स के हिसाब से, क्या प्रूफ है आपके साथ पास के आप ये कहते हैं कि भगवान है या ऊपर वाला है, क्रिएटर है। तो हम एग्नोस्टिक वो होते हैं जो सुनने को, समझने को तैयार हैं, लेकिन हमारे पास कोई अकीदा नहीं है, कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। अगर आप सच्चे हैं, आपके पास प्रूफ है, तो आप हमें प्रूव कीजिए कि जो आपकी किताबें कहती हैं, उन किताबों में क्या लिखा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि क्या किताबों में जो लिखा है, वो सही है या गलत है वाली बात नहीं है। बात ये है कि वो किताबों को कहने वाला, क्या उसके पास वो नॉलेज थी? क्या उसके पास जो उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि मैं एनलाइटेंड हूँ, या मुझ पर वो सारी की सारी बातें आकाशवाणियाँ हुई हैं, वो सारी की सारी हदीसें आई हैं, वो सारे के सारे इल्हाम हुए हैं, उस चीज़ का प्रूफ़ चाहिए। अगर ये प्रूफ़ हो जाता है कि वाक़ई में उनके पास ये पावर थी, या वाक़ई में परमात्मा ने उनको उनके साथ एक वार्ता की है, जो भी जजमेंट दी गई हैं, जो भी हमारे को वो दिए गए हैं, सजेशन दिए गए हैं, वो बड़े प्यार से सजेशन दिए गए हैं। लेकिन आज की डेट पे वो प्यार की बातें, वो सजेशंस जो है ना, वो एक मैंडेटरी चीज़ें बन गई हैं। और अगर आप वो चीज़ें नहीं मानेंगे, उन चीज़ों के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो आप धर्म से दूर हो जाएँगे, धर्म से बाहर निकल जाएँगे। और धर्म से बाहर निकलते ही वो कम्युनिटी जो उस धर्म को मानती है, वो कहीं न कहीं आपको अलग तरीके से देखने की शुरुआत कर देगी, आपको तुच्छ मानने की शुरुआत कर देगी। और मज़े की बात, सबसे बढ़िया मज़े की बात ये है कि आप मजबूर हो जाते हैं, आप सवाल नहीं कर सकते। हिम्मत तो हमारी भी नहीं है कि हम सवाल कर सकें, क्योंकि सवाल करना ही ब्लास्फेमी हो जाती है, शक करना ही ब्लास्फेमी हो जाती है। हम तो पूछ रहे हैं कि आके समझा दीजिए, आप अपनी किताबों से बता दीजिए कि क्या सही आपको समझ आया है? क्या कारण है कि आप सिर्फ़ उस घर में पैदा होने के कारण उस बिलीफ सिस्टम से नहीं जुड़े हुए? आपने जाना भी है, आपने देखा भी है, आपने एक्सपीरियंस भी किया है। दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग कल्पनाओं में चलते हैं, और वो सारी कल्पनाएँ हमारे को इतनी पक्की तरह से हो जाती हैं कि हम चीज़ों में, नदी नाव संयोग वाली बातों में भी परमात्मा को या भगवान को, उसके होने का कारण ढूँढना शुरू कर देते हैं।